जय श्री राम। वर्ष 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक महीना जो रहेगा वो रहेगा जुलाई 2022 का। जुलाई 2022 एकमात्र ऐसा महीना है वर्ष 2022 के अंदर जिसमें 5 मुख्य ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर गुजरेंगे, जहां मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये ग्रह जुलाई के महीने में अपनी अपनी राशियों के अंदर होंगे। यानी ऐसा बहुत कम देखा होगा आपने कि जुलाई के महीने में या किसी एक महीने में 5 ग्रह अपनी राशि के अंदर भ्रमण करें। यानी ग्रह जहां बैठ गया वो उसकी अपनी राशि हो गई और उस राशि का वो पूर्ण फल देगा। उस पूर्ण फल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी विस्तृत जानकारी लेकर आपके सामने मैं आया हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई 2022 का महीना। इस महीने शनि वक्री होकर वापस मकर राशि में आएंगे, जिसको कहेंगे कि मिथुन वालों के लिए शनि की ढैया का प्रारंभ फिर से हो गया। कुछ समय के लिए शनि ने आपको निजात दी थी, लेकिन अब फिर से शनि की ढैया का प्रारंभ आपके लिए है। लेकिन उसके अलावा अन्य ग्रह भी गोचर में कहीं ना कहीं आपकी राशि से भ्रमण कर रहे हैं और उसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को विस्तृत रूप से हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ग्रह कहाँ हैं, किस राशि में कैसे परिवर्तन करेंगे। देखिए, आपकी राशि में अगर शुरुआत में ही देखें तो सूर्यदेव यहाँ विराजमान हो रहे हैं। सूर्यदेव आपकी राशि से तीसरे घर के मालिक हैं। अब तीसरे घर में होता क्या है? जर्नीज़ हैं, छोटी बड़ी यात्राएं हैं, परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है, आपकी मेहनत, आपका साहस, आपके स्किल्स हैं उसके अंदर कि मैंने अपने योग्यता से कुछ प्राप्त किया। ये सूर्य राशि में अगर चलेगा तो आपको लगातार ऐसी योग्यता देगा कि आप अपने जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ेंगे। सूर्यदेव की यही स्थिति को यदि हम देखें तो लगभग 16 जुलाई तक सूर्य जो है मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में एंट्री कर जाएंगे। यानी यहाँ पर बैठ के ये ग्रह लगातार आपके सम्मान में वृद्धि करने का है, या कह सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। जब ये सूर्य पहुँच जाएंगे लगभग 16 जुलाई के बाद कर्क में, तो कर्क में गया हुआ तृतीयेश धन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर मैं पैसे के लिहाज से सूर्य को देखूं कि सूर्य का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा इस महीने, तो 16 जुलाई के बाद ये थोड़ा सा पैसे में खिंचावट दे सकता है, क्योंकि ये ग्रह अपने से द्वादश में बैठा है। कभी कभी धन कमाने के लिए किए गए प्रयासों में असफलताएं भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि शनि भी उस दौरान यहाँ से बैठ के इस पर दृष्टि देंगे। अष्टमेश का धन पर भाव पर प्रभाव भी उसके लिए खिंचावट भरा जाना जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, बुध और शुक्र का योग राशि से द्वादश में बन रहा है। बुध आपकी राशि के भी मालिक हैं, चौथे घर के मालिक भी हैं। यानी मान, सम्मान, शरीर, स्वास्थ्य के मालिक हैं। तो वहीं चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है जब चौथे घर का मालिक द्वादश में द्वादशेश के साथ चल रहा हो तो ये समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीन पे खर्च कर दिया, प्रॉपर्टी के कार्यों में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से, एक लिहाज से अगर मैं कहूँ तो अच्छा ही माना जाता है। बुध, जब तक बुध यहाँ रहेंगे द्वादश में, आपके एफर्ट्स लगातार चलते रहेंगे। इससे कहते हैं जी अब मेरा शरीर या मेरी शारीरिक और मानसिक मेहनत पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रही है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं। शुक्र वहाँ स्वराशि के होंगे। अब शुक्र की स्थिति क्या है? 13 जुलाई तक शुक्र इसी राशि में है और बुध अपने मित्र की राशि के अंदर है। यानी शुक्र बुध का ये जो संयोग है ये अच्छा बना हुआ, द्वादश में बना हुआ। जब 12वें घर में कोई राजयोग बने, क्योंकि राजयोग ही इसको कहूँगा मैं कि राशि, चौथा और पंचम, इसके मालिक द्वादश में, द्वादशेश स्व राशि का। कभी कभी व्यक्ति को अचानक से कोई व्यक्ति ने संपर्क किया, वो आपसे बहुत दूर रहता है और उस व्यक्ति ने ही आपको काम दे दिया या उस व्यक्ति ने आपका काम करा दिया। उसने आपकी नौकरी दिला दी, आपको काम दे दिया, आपको सफलता दे दी, आपको बाहर से जुड़ के काम करा दिया। यानी किसी के माध्यम से काम होना। अब शुक्र उस दौरान रहेंगे स्वराशि के। कब तक? ये रहेंगे जी 13 जुलाई तक। उसके बाद शुक्र का परिवर्तन होकर यहाँ आएगा और बुध का परिवर्तन भी मिथुन राशि में स्वराशि का हो जाएगा 16 जुलाई। यानी पहले शुक्र आएंगे, फिर बुध आएंगे। अब ये राजयोग और बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि अब वो राशि के अंदर बनेगा।
राशि के अंदर शुक्र बुध का राजयोग शायद मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बेहतर राजयोग बुध और शुक्र का है, क्योंकि यहाँ राशि का मालिक आपके पंचम यानी पंचम भाव होता है आपका विद्या बुद्धि शिक्षा, लक्ष्मी त्रिकोण इसको कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से कामयाबी प्राप्त की, शिक्षा में सफलता, उच्च शिक्षा में सफलता, शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल करना, मनचाही शिक्षा प्राप्त करना, मनचाहा कॉलेज प्राप्त करना भी इसी योग में देखा जाता है। इस बुध की स्थिति स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को खत्म करेगी, पहले के मुकाबले मेहनत खत्म कर देगी। यानी आप समझिए कि 16 जुलाई के बाद आपके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएंगे। ये बुध और शुक्र का राजयोग 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको बहुत बेहतर परिणाम देगा। यानी पहले शुक्र स्वग्रही रहे थे, फिर ये बुध स्वग्रही रहेंगे और दोनों ग्रह अपना परिणाम देंगे, तो ये हुए 2 ग्रह स्वग्रही। यानी चाहे काम कुछ भी हो, अब चौथे घर से हम सुख सुविधाएं भी तो देखते हैं, चौथे घर से हम मन देखते हैं। मन के अंदर चल रही परेशानी 16 जुलाई के बाद खत्म, अशांति का वातावरण खत्म, पारिवारिक स्थिति पहले से बेहतर, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ पहले से बेहतर हो जाएगा। अब एकादश का मालिक एकादश में मंगल राहु के साथ चल रहा। कहते हैं राहु अगर एकादश में बैठे और एकादशेश उसके साथ हो तो महाधन योग बना देता है। ऐसा प्लेनेट आपको अचानक से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। मंगल की ये स्थिति पूरे महीने इसी राशि के अंदर रहने वाली है। एकादशेश का एकादश में होना कि आप कोई भी काम करो लाभ आपको जरूर मिलेगा। मंगल की ये स्थिति लाभ से बैठकर दूसरे घर पर दृष्टि देती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति 2-3 माध्यमों से भी पैसा कमा लेता है कि लगातार वो एक ही फ्लो में पैसा कमा रहा है, लेकिन वो महीना उसके लिए ऐसा गया कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको लगातार किसी अन्य काम करने से अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई। ये इस मंगल राहु का योग है कि लाभ भाव में 2 ग्रह हैं, मंगल स्वराशि के हैं, राहु भी उसी की बात मानकर उसी की राशि में बैठे हैं। इसलिए यहाँ मंगल राहु का योग नुकसानदायक नहीं है। इसको आप अगर ये समझें कि अंगारक योग है, ये अंगारक योग किसी भी कुंडली में या किसी भी राशि के लिए इस तरीके की पोजीशन में अगर मिले तो वो बेनिफिशियली है, नुकसानदायक नहीं है। यानी मंगल की स्थिति आपके लिए लगातार बढ़ चढ़कर आपको लाभ दिलाने वाली होगी। ये थे तीसरे स्वग्रही ग्रह। अब बृहस्पति और शनि का बहुत अच्छा गठजोड़ इस महीने आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए आपकी राशि से अष्टम में शनि आए। शनि का वापस वक्री होकर अष्टम में आना किसी अधूरे काम के पूरे होने की संभावना को व्यक्त करता है। लेकिन जब अष्टम में ग्रह होते हैं तो आपको उस काम के होने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन अचानक से उस काम के अंदर फिर से कुछ हलचल होनी शुरू हुई और आपको लगने लगा कि अब मेरा ये काम हो जाएगा। तब ऐसी स्थितियों में शनि काम कराते हैं। आपको फिर से शनि के ढैया का प्रभाव है। अष्टम में आया हुआ वक्री ग्रह आपको हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है, किसी पुरानी बीमारी को उजागर करने में सक्षम है। अब ये शनि तो हुए स्वराशि के, यहाँ से बैठ के ये तीसरी दृष्टि दशम भाव पे देते हैं। दशम भाव में दशमेश बृहस्पति बैठा है कि दशम का मालिक अगर दशम में हो तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है, लेकिन अब इस पर 30% अधिकार शनि का भी हुआ। पहली बात ये शनि से दृष्ट है, शनि की तीसरी दृष्टि से। दूसरी बात शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर है, यानी बृहस्पति स्वराशि के हैं, अपनी राशि के हैं, हंस योग के हैं, लेकिन शनि से दृष्ट और शनि के नक्षत्र में भी हैं। इसलिए बहुत बार कार्य क्षेत्र को लेकर रुकावटें सामना करनी पड़ेंगी, क्योंकि बृहस्पति ने यहाँ शनि से भी दृष्ट हुए हैं और अष्टमेश की दृष्टि दशम भाव पे काम को आसानी से नहीं होने देती। काम होता तो ज़रूर है क्योंकि शनि भी स्वराशि, बृहस्पति भी स्वराशि, लेकिन काम के अंदर देरी, खिंचावट, डिले होना, ऐसी कंडीशन लगेगी भाई अब ये काम होगा नहीं। लेकिन ग्रह के वक्री होने के कारण, ग्रह के स्वग्रही होने के कारण आपको सडन गेन मिलेगा। अचानक से आपके काम ऐसे होंगे कि मेरा काम बिगड़ गया था, मना हो गया था, फिर से कुछ काम बना, फिर से लिस्ट जारी हुई, फिर से मेरा नाम लिस्ट में आ गया। वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। यानी शनि और बृहस्पति अगर एक तरीके से देखें तो शनि और गुरु का दोहरा गोचर धन भाव पर तो हो ही रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उस दौरान सूर्य का गोचर भी यहाँ 16 जुलाई के बाद होगा। यानी इस महीने जितनी भूमिकाएं बनेंगी वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट 16 जुलाई के बाद देंगी। 16 जुलाई से 31 जुलाई का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए।
तब आपके द्वारा बनाई गई योजना भी काम करेंगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे तरक्की हो। इसके ज़्यादा अच्छे चांसेस जब भी बनेंगे, क्योंकि 5 ग्रहों का स्वग्रही होना सबसे अच्छी बात है कि लाभ का मालिक लाभ भाव में है, कर्म का मालिक कर्म भाव में है, राशि का मालिक राशि में है। तो भैया और क्या चाहिए? राशि, लाभ और कर्म, ये अपने राशि में आने के बाद एक दावेदारी तो प्रस्तुत कर ही रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आपका हम ये काम करवा कर ही छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको इसमें रखना है। कोई विशेष पूजा पाठ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 16 जुलाई से 31 जुलाई का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कहाँ भ्रमण करेंगे और उनका जीवन में क्या होने वाला है प्रभाव। क्योंकि शनिदेव इस महीने वक्री होकर वापस आए हैं और 12 जुलाई से यहाँ लगातार रहेंगे, उसका भी मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ किया है। तो घबराए नहीं, काम में लगे रहिएगा। ग्रह सफलता की तरफ हैं तो सफलता देंगे ज़रूर। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।